तुर्की इस्तांबुल जैसे सिटी के अंदर एक नहीं मेट्रो, कितनी मेट्रो बसेस हैं, कितनी लाइंस हैं उसकी, और उसने ओवर ट्रेन बनाई है, अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई है, ओवरहेड ट्रेन बनी हुई है, बोट सिस्टम बना हुआ है, बोटें धड़ाधड़ चल रही हैं जो दरमियान में जो कॉन्टिनेंट को मिलाती हैं। ये एक मेट्रो का प्रोजेक्ट वहां से उठा के लेके आए और सर खा लिया इन्होंने कि जी हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। आप खुद ही बताइए कि पंजाब की जो आबादी है उसमें लाहौर जो है वो सिर्फ 8%, और आप पूरा बजट जो अगर आपका 300 अरब का बजट है उसमें 160 अरब आप लगा दें, यानी कि मोर देन 50% जो है वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं। यानी आप 50% जो है अपने बजट का इस पे लगा रहे हैं, और 8% आबादी में से आई थिंक 2 या 3% लेट से कि वो मेट्रो को यूज करेंगे, बस को या इनकी जो ट्रेन है। बाकी जो 6-7% है वो तो वैसे भी नहीं यूज कर सकते, उनके तो वो एक्सेस में नहीं है, उनके तो रूट में नहीं है, या वो इतने पैसे ही ना दे सकें। तो बाकी जो है साउदर्न पंजाब है, वो दरमियान में जो सेंट्रल पंजाब है वो सारा भूखा मर जाए। आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बैठी हुई है। अगर आप इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आपको उससे मिलेगा क्या। कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यही है कि जी 2-3% जो लोग हैं उनको अच्छी सहूलत मिल जाए। अगर आपकी मेंटालिटी थोड़ी ओपन हो तो आप देखें 200 मिलियन लोग हैं, उनका क्या बनेगा। मैं उसके बारे में क्यों ना सोचूं, मेरी सोच मुल्क की क्यों ना हो। मैं ये क्यों ना सोचूं कि जिससे पानी मिले उससे आपकी काश्तकारी बढ़े। हजारों एकड़ जो जमीन है जो बंजर पड़ी हुई है उसके ऊपर आप काश्तकारी कर सकते हैं। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरी पाकिस्तान की, वो आपने साइन जो है ज़राअत का बनाया हुआ वही उसके ऊपर डिपेंडेंस है, वो आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ से आपको पैसे वापस मिल रहे हैं। आप ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर तो नहीं ना, वहाँ पे तो आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। आपको पता ना कि पर टिकट के ऊपर सब्सिडी है, गवर्नमेंट को जेब से पैसे लगते हैं। वेरी वेरी नैरो माइंडेड सोच है, ताकि एक पॉपुलैरिटी हो, एक शशका हो, एक दिखावट हो, जिससे ज़्यादा वोट मिले। जिससे आप पूछेंगे वो क्या किया, सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कें बनाई। मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर अगर यही बात करनी है तो अच्छा सा एक ठेकेदार ढूंढो जो सड़कें और आपकी वो घर बना दे, उसको मुल्क सौंप दो।